गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट 29 यानी सोनेट 29 पोएम एक कविता की मैं कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स बना रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट कोट्स का मतलब है एलटी या टीजीटी पीजीटी में अक्सर खास करके एलटी में भी पूछी जाती है क्योंकि ये एलटी के लिए ही प्रेस्क्राइब्ड है। सोनेट 29 में इम्पॉर्टेंट कोट्स कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स हैं, उसकी जिक्र करेंगे। पहले हम इसकी समरी समझते हैं। इसमें क्या है, फीलिंग ऑफ डिस्पेयर यानी महसूस होता है निराशा का। एनवी ऑफ अदर्स, ऐसा लगता है दूसरे लोग हमारे दुश्मन हैं, ऐसा भी होता है। थॉट्स ऑफ लव, जब विचार आते हैं प्रेम के तो उस समय जॉय इन सेल्फ वर्थ, वो आनंद वो सुकून याद करके ना दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से भी ज़्यादा सुकून मिलती है। मतलब कवि जो है इसमें यह कहता है कि वह खुद को अकेला और दुनिया से अलग अलग थलग महसूस करता है। वह अपनी बुरी किस्मत पर रोता है, इसमें एक था। लेकिन यह भी होता है कि लेकिन जैसे ही उसे किसी प्रिय के मीठे प्रेम की याद आती है उसे बहुत बड़ी दौलत जैसी खुशी मिलती है, ऐसा लगता है उसे। जैसे ही पहले तो वह अपने किस्मत पर रोता है। यहाँ विलियम शेक्सपियर ये कहते हैं कि वो खुद को अकेला और दुनिया से अलग थलग महसूस करता है। वो अपनी इन्हीं बुरी आदतों से किस्मत पर अक्सर वो रोता है कि माई डेस्टिनी इज़ नॉट गुड। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा पता चलता है जैसे ही उसे किसी अपने प्रिय के मीठे प्रेम की यादें आती है, रिमेंबर ऑफ लव ऑफ फीलिंग ऑफ थॉट्स, उसे बहुत बड़ी दौलत मानो की जैसी खुशी मिलती है। और वह दौलत इतनी खुशी मिलती है कि वो अपनी स्थिति किसी राजा से भी बदलना नहीं चाहता। यानी प्रेम की याद उसे राजा से भी अधिक समृद्ध यानी जॉय इन सेल्फ वर्थ कराती है। यानी वह राजा के अधिक समृद्ध महसूस कराती है वह प्रेम, उसकी प्रेम की जो रिमेंबर ऑफ थॉट्स, रिमेंबर ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज, व्हेन आई लर्न रिमेंबर इन लाइफ देन द जॉय इन सेल्फ ऑफ वर्थ। तो 3 से 4 लाइन है जो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसमें की अगर खास करके कीवर्ड्स बोले, कीवर्ड्स ये हैं, ध्यान देना। फीलिंग ऑफ डिस्पेयर, एनवी ऑफ अदर्स, थॉट्स ऑफ लव, अ जॉय इन सेल्फ वर्थ। इस कविता में देखिए लाइन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आई ऑल एलोन वीप माई आउट कास्ट स्टेट, ये कास्ट स्टेट है, कास्ट स्टेट है। पीडीएफ हो सकता है थोड़ा धूमिल है बट मैं कोशिश करूँगा समझाने का। कवि कहता है कि वह खुद को अकेला और दुनिया से अलग थलग महसूस करता है। वो अपनी इन्हीं बुरी किस्मत पर अक्सर रोता है। आई ऑल एलोन का मतलब वो अपने को अकेला समझता है, इस दुनिया में अलग थलग महसूस करता है। बीप माने रोना, बीप माने खुद रोता है। और किस पे रोता है, अपनी किस्मत पर यानी कास्ट स्टेट का मतलब डेस्टिनी भाग्य पर, जिसको इंग्लिश फेट भी कह सकते हैं, फेट भाग्य पर रोता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ सकता है एलटी में कि आई ऑल एलोन वी बीप माई आउट कास्ट स्टेट, किसकी लाइन है, सोनेट 29 पोएम बाय विलियम शेक्सपियर की लाइन है। और दूसरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर सच वेल्थ ब्रिंग्स। और जब उसे लेकिन जैसे ही उसे किसी प्रिय की मीठे प्रेम की याद आती है ना, उसे बहुत बड़ी दौलत मानो की खुशी मिलती है। फॉर द स्वीट लव, प्यारी प्यारी बातें, प्रिय मीठी, रिमेंबर सच वेल्थ ब्रिंग्स, मानो की दौलत वो खुशी आती है। लास्ट लाइन है, दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स। इतनी खुशी मिलती है कि वह अपनी स्थिति किसी राजा से भी बदलना नहीं चाहता। यानी प्रेम की याद उसे राजा से भी अधिक समृद्धशाली
ये समृद्ध महसूस कराती है, इस तरह की उसकी पोएम है। सो इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। ये बहुत ही 3 लाइन कोड हो सकता है अक्सर एग्जाम में आ जाएं और आपसे पूछ सकता है। उसकी मैं यहाँ पे देखिए थर्ड बनाया हूँ, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। फीलिंग ऑफ डिस्पेयर, envy of others, thoughts of love, joy in self worth. Okay, thanks a lot of you.